ओके, तो तुम लोग इमेजिन करो, तुम लोग के पास शिप है, ठीक है, बहुत बड़ी सी क्रूज शिप है, और तुम्हें उसको लेके जाना है ओशन में। लेकिन ले जाने से पहले तुम लोगों को भी पता है कि जब वो शोर पे खड़ी हुई है, तुम्हें पता है कि इसमें थोड़े से लीकेज वाले पॉइंट्स हैं, कुछ है जो अच्छे से प्रॉपर पॉलिश्ड नहीं है, कुछ जगह है जो पॉलिश्ड है, वेल पेंटेड है, लेकिन उस शिप में कुछ लीकेज के पॉइंट्स भी हैं। तो अब तुम्हें पता है कि कुछ दिन बाद मुझे इसे ओशन में ले जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये चीज ही पता है कि यार उस जहां पे रिपेयरिंग की जरूरत है वहां पे रिपेयरिंग अभी से शुरू कर देता हूं, ताकि बाद में तुम लोगों को दिक्कत ना आए। तो अब तुम क्या करोगे? तुम लोग क्या जहां पे ऑलरेडी वो शिप पॉलिश्ड है वहां से स्टार्ट करोगे, या फिर तुम लोग जहां पे थोड़े से लीकेज के चांसेस है, जहां पे टूटी फूटी है, उसको पहले रिपेयर करोगे? अभी जो शिप है ना, ये है तुम लोग का सिलेबस, ठीक है। और जो लीकेज वाले पॉइंट्स हैं वो है तुम्हारे वीक पॉइंट्स या फिर वीक चैप्टर्स, जिनको तुमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा हुआ है, जिनको तुमने अच्छे से रिवाइज नहीं करा हुआ है। तो तुम लोगों को इस एग्जाम्पल की मदद से तो पता है कि यार उस वीक पॉइंट को पहले टारगेट करना चाहिए, जहां पे वो रिपेयर की जरूरत है उसको पहले रिपेयर कर देना है, ताकि अगर मैं उसको रिपेयर करके भी ले जाऊं तो मैं डूबू ना। इंस्टेड कि मैं पहले जहां पे ऑलरेडी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है वहां पे जाके पॉलिश कर रहा हूं उस चीज को। तो एग्जैक्टली तुम लोग को अपने सिलेबस में गलती नहीं कर रही है। ये ओशन है, जो तुम ओशन में ले जाने वाले वो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स जो कि आने वाले हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें पता है? तुम लोगों को वो वीक पॉइंट्स को पहले टारगेट करना चाहिए। जब तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तो रिवीजन के टाइम पे तुम लोगों को पहले एक लिस्ट बनानी है ऑफ दोस चैप्टर जो तुम्हारे वीक है, जो तुम्हें हार्ड लगते हैं। अभी जो हार्ड लगते हैं ना चैप्टर्स, यही ज्यादा चांसेस है कि यही वो चैप्टर्स होंगे जो ज्यादा वेटेज कैरी करते होंगे तुम्हारे सिलेबस में। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज तुम्हारी वीक है वही हार्ड चैप्टर्स होंगे, और हार्ड चैप्टर्स ही ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं तुम्हारे सिलेबस में, राइट? तो तुम्हारे पास जितना टाइम भी बचा है ना ये रिवाइज करने के लिए, तुम लोग करो क्या, एक लिस्ट बनाओ ऑफ एवरी सब्जेक्ट, और उसमें चैप्टर्स के नाम स्टार्ट करो विथ हाई वेटेज और वीक चैप्टर्स, ठीक है? तो उनको पहले टारगेट करना है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे तुम लोग दोबारा से उस चैप्टर को रिवाइज करो ना करो, जो तुम्हारे ऑलरेडी स्ट्रांग है फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम लोगों ने वीक वाले को रिवाइज करा नहीं करा। तो वीक को पहले टारगेट करना है। अगर टाइम बचता है, अगर तुम लोग ये बोर्ड एग्जाम से ज्यादा पहले देख रहे हो वीडियो, मैं तो इस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि यार एग्जाम से अगर तुम 10 दिन पहले भी देख रहे हो ना वीडियो को, तो तब भी तुम्हारे काम आ जाए। अगर तुम उससे पहले देख रहे हो, लाइक 15, 20, 25 दिन पहले भी देख रहे हो, या फिर जब मैं रिलीज कर रहा हूँ तब देख रहे हो, तो तुम लोग के ऑलरेडी काम आ जाएगी कि तुम लोग अपने स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर्स को भी रिवाइज कर पाओगे, यानी कि उस शिप के जो अच्छे वाले वेल मेंटेन पार्ट्स हैं उसको भी पॉलिश कर पाओगे। पहली चीज तुम्हें क्या समझ में आई कि जो तुम्हारी शिप है उसमें जो ऑलरेडी वेल मेंटेन पार्ट्स हैं, जो हाई क्वालिटी पार्ट्स तुमने लगा रखे हैं, उस पे पॉलिश करने की या पेंट करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड जस्ट गो एंड रिपेयर वाले स्पॉट्स जो तुम लोग लीकेज के चांसेस बन सकते हैं जहां से। सो द फर्स्ट पॉइंट कि तुम लोगों को पहले वीक चैप्टर्स को या फिर वीक पॉइंट्स को प्रायोरिटी देनी है और उसको रिवाइज पहले करना है। अब सेकंड चीज भाई, इमेजिन करो सेम जो तुम्हारी शिप है, जब तुम उसको ओशन में लेके जाओगे तो बहुत जगह ऐसा होगा जहां पे तुम्हें टर्न लेने की जरूरत पड़ेगी, बहुत जगह ऐसी होंगी जहां पे तुम ग्लेशियर से टकरा सकते हो, बहुत जगह होंगे जहां पे नए ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं बेसिकली। अब ऐसा नहीं तुम लोग पहली बार लेके जा रहे हो शिप को अपनी, ठीक है? लास्ट ईयर या फिर पहले बहुत सालों से जो सेलर्स हैं वो अपनी शिप को लेके जा रहे हैं। अब लेकिन उन लोगों को पता है, ठीक है, कि कहां पे ऑब्स्टिकल आया था, कहां पे। अब मैं अगर मैं तुम्हें पूरा रोड मैप दे दूं कि यार जो तुम्हारा ओशन है ना, यहाँ पे कहां पे ऑब्स्टिकल आएगा, कहां पे तुम्हारे टकराने के चांसेस है, कहां से तुम्हें टर्न लेना है, कहां पे बेसिकली हाई अलर्ट एरिया है, तो वो चीज तुम लोग को अगर मैं दे दूं रोड मैप, तो तुम आराम से जा पाओगे। इंस्टेड की अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई खुद ही फिगर आउट करना जाके, ठीक है, जब तुम ओशन में जाओ वहीं फिगर आउट करना, ऑब्वियसली तुम्हारे चांसेस है कि तुम लोग डूब सकते हो, जब टकरा सकते हो किसी भी ऑब्स्टिकल से। तुम्हें करना क्या है ना, ये जो रोड मैप है वो है पीवाईक्यूज, कि लास्ट ईयर या फिर पिछले 10 सालों में जो भी सेलर्स ने एक्सपीरियंस करा, उस चीज का पूरा रोड मैप तुम्हारे हाथ में मिल जाए। भाई यहाँ पे ऑब्स्टिकल आया था, ये वाले हाई अलर्ट एरियाज हैं, ये यहाँ से तुम्हें टर्न लेना है। बेसिकली तुम लोगों को पता चल जाएगा कि पिछले 10 सालों में कौन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, कौन से क्वेश्चन से हाई वेटेज क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करे गए हैं, कौन सा टॉपिक है जिसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या लाइन उठ के आई है। तो ये चीज अगर तुम्हें हाथ में मिल रही है, ठीक है, क्या है वो? पीवाईक्यूज। तो क्या करो भाई, लास्ट ईयर 10 साल के पीवाईक्यूज निकालो, ठीक है, प्रायोरिटी रखना लास्ट ईयर वाले को, और एक कॉपी लो, नई कॉपी लो बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है, उसके फ्रंट पेज पे लिखो पीवाईक्यू सोल्यूशन, और स्टार्ट करो विथ लास्ट ईयर पीवाईक्यू, ठीक है, 2024 वाला, फिर 2023, फिर 2022, 2021, ऐसे करके। क्योंकि अगर तुम लोग ना 5 भी लगा पाओ, 10 भी ना लगा पाओ, 5 ही लगा पाओ, तो तब भी तुम लोगों को ये चीज का फायदा मिले कि यार जो तुमने हाई प्रायोरिटी तुम्हें कौन से पीवाईक्यू को देनी है वो होगी भाई पिछले वाले से, नॉट 10 साल पहले वाले से। तो फिर उसके बाद जाते रहो जब तक तुम जा सकते हो, ठीक है, पिछले 10 साल तक अगर तुम जा पाओगे, तो उसके बाद उसके सारे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन ऐसा नहीं कि तुम्हें खुद से या फिर नेट से देख के निकालना है, क्या क्या करना है, तुम एक पीवाईक्यू पकड़ो, ठीक है, जिस भी साल का जिस भी सब्जेक्ट का पकड़ रहे हो उसको पकड़ो, और उसके बाद उसमें देखो, उसको ऐसे ऐसे इमेजिन करो कि यही एग्जैक्ट पेपर है जो आने वाला है, ये लीक हो गया, ठीक है, यही एग्जैक्ट पेपर आएगा। तो इस तरीके से देखो कि तुम लोग, मान लो तुम लोग को एग्जाम से एक दिन पहले वो पेपर मिल रहा है, ठीक है, अब उसको पूरा अच्छे से एग्जामिन करो कि तुम देखो कि तो कौन से क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ऑलरेडी, कौन से नहीं आते हैं। अगर टाइम कम है तो सिर्फ वाले क्वेश्चंस करो जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं, या फिर जो वीक है तुम लोग को लगता है कि यार इसकी आंसर राइटिंग तुम नहीं कर पाओगे, उसको जाओ
गूगल पे, चैट जीपीटी पे, कहीं से भी उसका आंसर निकालो और आंसर को रीड कर लो। लिखो मत, लिखना तुम्हें खुद से है, ताकि तुम लोग एग्जाम में तुम लोग को इस चीज का सपोर्ट ना मिले, तुम उसकी आदत ना बना लो देख के लिखने की, ठीक है। तो पहले से उस क्वेश्चन को पढ़ो और जो भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है उसके बाद सर्च करो कि उसके आंसर तुम निकाल लो। एंड उसके बाद अब ऐसे बैठो कि तुम लोग का एग्जाम है, अब तुमने पीवाईक्यू निकालना है, उसके बाद तुम्हें उसको ऐसे लगाना है कि अब तुम लोग नहीं देख सकते हो, ठीक है, बीच में, कि ऐसे नहीं कि बीच में तुम लोग खोल के देख रहे हो, ठीक है। तो 2 घंटे के अंदर तुम ट्राई करो कि तुम्हारा वो पीवाईक्यू लग जाए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसको एक बार देख लिया है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग 3 घंटे ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें अब क्वेश्चन पता है ऑलरेडी, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन तुमने वीक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस एक बार कर ली है। तो ऐसे करके सारे साल के और सारे सब्जेक्ट्स के तुम लोगों को पीवाईक्यूज निकालने हैं और उसको लगाना है। इससे तुम लोगों का मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगा, इंक्लूडिंग तुम्हारी वीक टॉपिक्स भी, इंक्लूडिंग तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी, और मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस भी, ठीक है। अब फाइनल एक और स्ट्राइक तुम्हें देनी है। कैसे देनी है? तुम लोगों को एक लिस्ट निकालनी है। क्या ऐसी लिस्ट निकालनी है? इंटरनेट पे जाओ, प्रॉपर अभी बनाने मत बैठना इस चीज को, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री या फिर उन चीजों में, इनके प्रॉपर तुम लोगों को लिस्ट निकालनी है, जो तुम्हें टेलीग्राम वगैरह फिर इंटरनेट पे बहुत आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे तुम लोग अगर खुद से बनाने बैठोगे तुम्हें टाइम लगेगा, तो इंटरनेट पे जाओ, निकाल लो और उसको प्रिंट वगैरह करा के अपने पेस्ट कर दो और उससे पढ़ लेना लास्ट में, बिल्कुल फाइनल रिवीजन इससे करना। तो ये कुछ चीजें अगर तुम इन पे फोकस करोगे ना, तुम लोगों का प्रॉपर रिवीजन होगा। तुम लोग टाइम वेस्ट नहीं करोगे दोबारा से चैप्टर की वीडियोस देखने में या फिर खुद से अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो इन चीजों को ट्राई करो, अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करो और तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो ये चैनल पे चेकआउट करो, तुम लोग को ऐसी काम की वीडियोस मिल जाएंगी और अब रेगुलर आती रहेंगी बोर्ड्स एग्जाम तक, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।